हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि जीमैट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं पहले कि ये क्या इंक्लूड करता है। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इट इंक्लूड्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड सर्कुलर मोशन इन रेसेस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स, बोट्स, रिवर्स लॉस एक्सेट्रा। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी at a distance of d, then it requires some time, let's say it is t, and a particular speed, that is s. So time into speed equal to distance. When d is constant, when distance is constant, t is proportional to 1 over s. When time is constant, distance is directly proportional to s. When speed is constant, distance is directly proportional to time. अब फ्रेंड्स, इसका कुछ फॉर्मूले देख सकते हैं हम। तो फॉर्मूला सबसे पहले आएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखते हैं फ्रेंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगी फ्रेंड्स? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। So this equals to total distance traveled upon total time taken. When distances are equal, average speed equal to
2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर हमारा 3 पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड इक्वल टू 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। अब इस पे फ्रेंड्स कुछ बेस न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अभिषेक ड्राइव्स his bike at the speed of 150 kilometer per hour. What is the distance traveled in 3 hours? तो इसका सोल्यूशन होगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम विच इज इक्वल टू 150 इंटू 3। अब दोनों सेम यूनिट्स में है, इससे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज इन किलोमीटर्स। ये हो गया फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। अब दूसरा है, उदय ट्रेवल्स half of his journey by train at the speed of 120 kilometer per hour and rest half by car at 80 kilometer per hour. What is the average speed? तो इसका सॉल्यूशन होगा फ्रेंड्स, d प्लस टी, जो कि 2 पार्ट में ट्रेवल कर रहा है, डिवाइडेड बाय d बाय 60, d बाय 80 प्लस d बाय 120। तो इसको सॉल्व करने पे फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ करण is 40 kilometer per hour and speed of Arjun is 60 kilometer per hour. What is the ratio of time taken to cover same distance? जब d कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो t1 is to t2 will be equivalent to 1 upon s1 is to 1 upon s2, which is equivalent to s2 is to s1, which is equivalent to 60 is to 40, that is 3 is to 2. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड जिसको हम नोट कर सकते हैं, फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस रेशियो ऑफ द टाइम टेकन by each person
is reciprocal of their speeds and vice versa. If the ratio of speeds of A, B, C and D is small a is to small b is to small c is to small d, ratio of the time taken is 1 upon a is to 1 upon b is to 1 upon c is to 1 upon d. तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बारे में कुछ चीज़ें देखी। हमने कुछ चीज़ें नोट की, जैसे कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर हमारे पास रेशियो दिया हुआ है स्पीड का ए बी सी डी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा, 1 अपॉन ए इज टू 1 अपॉन बी इज टू 1 अपॉन सी इज टू 1 अपॉन डी। ये चीज़ें तभी एप्लीकेबल है फ्रेंड्स जब हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, अदरवाइज ये वैरी करेगा। एवरेज स्पीड हमने देखा फ्रेंड्स, अगर हमारे पास दो डिस्टेंसेस के ट्रेवल्ड कवर्ड हैं तो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, और एवरेज स्पीड अगर तीन डिस्टेंसेस है तो 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स।